Good morning dear students, how are you? We hope all of you are fine। और बेटा हम आप सबने अब तक हमने सेंटर ऑफ मास के ऊपर 11th फिजिक्स के लिए 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। अब तक बेटा हमने सेंटर ऑफ मास सीखा है कि सेंटर ऑफ मास की थ्योरी क्या है, कैसे निकालना है, और जो हमने कल लेक्चर था वो हमारा था सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अब आपको बेटा कल आपको एक डीपीपी दी गई थी सेंटर ऑफ मास की, वो आपको सोल्व करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं बेटा। देखो बेटा हम यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन करा दें वो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप डीपीपी से नए नए क्वेश्चन ट्राई करोगे वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप खुद से ट्राई करोगे देन यू विल लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, आज हम बेटा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट जेईई में। आज हम बेटा इसके ऊपर फोकस करना है थोड़ा सा। आपको आप जब इसको कंसेप्ट को देखोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आई प्रॉमिस विद यू when this lecture will be over, after that you will feel comfortable in these types of problem। आप इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में कंफर्टेबल फील करोगे, ये अपना प्रॉमिस है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबट्रैक्टेड क्या होता है बेटा? जैसे हमारे पास ये एक सफेयर, ये मान लो एक स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं आएगा। मान लो आपने इसका एक पार्ट काट दिया, पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था? सेंटर के ऊपर। अब आपने ये एक पार्ट काट के हटा दिया तो बेटा ये क्या बन जाएगा? इस टाइप का बन जाएगा। तो क्या अब इसका सेंटर ऑफ मास वही है या फिर चेंज हो गया? चेंज हो गया इस साइड, क्योंकि यहाँ मास ज्यादा है, ऊपर मास कम है, तो मास सेंटर ऑफ मास बेटा थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हमें ये निकालना कितना नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, या नया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, नए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये हमारा फोकस रहेगा आज का। जैसे हमारे पास एक स्फेयर है, आपने बेटा स्फेयर में से एक स्फेयर काट दिया, स्फेयर में से आपने एक क्यूब काट दिया, स्फेयर में से आपने एक स्क्वायर काट दिया, ठीक है, सर्कल में से स्क्वायर काट दिया, सर्कल में से स्फेयर काट दिया, सर्कल में से सर्कल काट दिया, या सर्कल में से एक रेक्टेंगल काट दिया, एक स्क्वायर काट दिया। तो उस कटे हुए पार्ट का जो पार्ट हमने काटा वो हमने बाहर निकाल दिया, तो जो पार्ट बच गया उसका सेंटर ऑफ मास हमें डिस्कस करना है। मींस इसका बेटा सबट्रैक्टिव बॉडीज, जिसमें कुछ पार्ट सबट्रैक्ट कर दिया गया या कुछ पार्ट बाहर निकाल के फेंक दिया गया, या ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड क्या होता है? कोई अंश या कोई पार्ट काट के बाहर निकाल देना। चलो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, और हम उम्मीद करेंगे आपको क्या करना है, आपको अपना 100% कॉन्सेंट्रेट करना है बस। बाकी आप मेरे पे छोड़ दो, हम हैंडल कर लेंगे आपके माइंड के साथ, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये मान लो, ये हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है बेटा। क्या गिवन है? स्क्वायर। और स्क्वायर की साइड गिवन है ए साइड का एक स्क्वायर है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने 1/4 पार्ट काट दिया, मतलब आपने 1/4 पार्ट काट के बाहर निकाल दिया। जब बेटा हमने नहीं काटा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर है, या कह लो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, या कह लो सेंटर ऑफ मास, अगर हम इसको मान लें ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ था? ओरिजिन के ऊपर। अब हम इसको बेटा बाहर निकाल देंगे। तो देखो बेटा हम इस स्क्वायर का मास कंसीडर कर लेते हैं। स्क्वायर का मास क्या है? m मास है, तो बेटा इन 4 पार्ट्स का मास क्या हो जाएगा? m/4 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 m/4। अब हमने एक पार्ट काट के बाहर निकाल देना है, मीन्स ये पार्ट हमने काट के बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? काट के बाहर निकाल। तो बेटा हमने कितना मास बाहर निकाल दिया? m/4 मास इज सबट्रैक्टेड। मास बाहर निकाल दिया। अब ये तो है बेटा जो मास बाहर निकाल दिया। अब जो मास बच गया, मास लेफ्ट, वो कितना बच गया बेटा? 3m/4। आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है कि एक m मास का स्क्वायर था, हमने उसका 4th पार्ट बाहर निकाला। क्वेश्चन में गिवन था 4th पार्ट, तो हमने m/4 बाहर निकाल दिया। तो बेटा कितना पार्ट बच गया? 3m/4। कितना बाहर निकाल दिया? m/4। अब आप ऐसे समझो इस बात को कि हमने ये पार्ट बाहर निकाल दिया,
बेटा इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। इसका मास है कितना, m/4। अगर ये बेटा ये साइड क्या है, a/2, ये भी क्या आएगा, ये कंप्लीट a है, ये पोर्शन कितना है हमारा a/2। तो बेटा मैं ये हाफ करूं तो ये क्या आएगा a/4। यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? आई होप क्लियर होगा। अब हमें इस पार्ट को बाहर निकालना है, मान लो निकाल दिया। अब ऐसे समझो ये पार्ट वो है जो हमारे पास बचा हुआ है लेफ्ट, और ये पार्ट वो है जो बाहर निकाल दिया। अगर मैं बेटा इस पार्ट को, जो पार्ट बाहर निकाला है, इस पार्ट को वापस ला के इसके अंदर रख दो तो हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यही की कंसेप्ट है। जो दो पार्ट है उन दो पार्ट को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करेंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा, सेंटर पे। जब इकट्ठा करेंगे तो इसको बेटा कहाँ रखेंगे, लाके यहाँ रखेंगे। यहाँ रखेंगे तो जो m/4 है इसका बेटा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सिर्फ इस बॉडी का m/4 पार्ट कहाँ है, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट देख लो। ये यहाँ से कितनी दूर है, a/4। कितना दूर है बेटा, a/4। x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, a/4। y कोऑर्डिनेट भी कितना है, a/4। दोनों प्लस प्लस। क्लियर। अब एक बात देखो, हमारे पास कितने पार्ट बच गए, 3 पार्ट बच गए। 3 पार्ट बच गए, ऐसे कर देते हैं बेटा, इस पार्ट का मास कितना है, m/4। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीच में आएगा। बीच में आएगा, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, ये 0 है, a/4। तो ये क्या आएगा, -a/4, -a/4। और y एक्सिस पे कहाँ है, ऊपर, तो a/4। आई होप क्लियर होगा। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा। कितना आएगा, दोनों -a/4 -a/4। पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। इसका क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू प्लस की और y की वैल्यू माइनस। आई होप यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये बात समझो, इसको तो हमने बाहर निकाल दिया, इसकी तो हमने कहानी खत्म कर दी। इसको हमने कहाँ निकाल दिया, बाहर। अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो बेटा हमारे पास कितने मास बच गए, 3 मास। कौन कौन से मास, m/4 कहाँ रखा हुआ है, -a/4 -a/4। एक मास m/4 कहाँ रखा हुआ है, -a/4 +a/4। एक मास कहाँ रखा हुआ है, a/4 -a/4। तो बेटा ये 3 मास है। क्या आपको 3 मास गिवन हो और तीनों मास के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो क्या हम नहीं निकाल सकते? हमने पढ़ा हुआ है। x क्या आएगा बेटा, m1 x1 m2 x2 m3 x3 y में m1 + m2 + m3। क्या हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ? तो हमने कोई भी बॉडी है जिसका पार्ट काटा गया उसको उस रूप में लेकर आना है जो हमें आता है, ले आए। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दो बेटा, क्या आएगा, m1 मान लो कोई भी, मान लिया ये m/4। तो इसके अंदर x कोऑर्डिनेट क्या है, a1/4। m1/4 क्या है, -a1/4 या a है, सिंपल a प्लस m/4। 2 प्लस आ गए, 1 माइनस और आएगा, -a/4। y में बेटा क्या आएगा, तीनों मास को जोड़ना है। तीनों मास जोड़ दो क्या आएगा, 3m/4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, m/4 एक प्लस है एक माइनस है, कट जाएगा। क्या बचेगा, -ma, y में 16, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 4y में 3m। m से m 4 3 12, क्या आ गया, -a/12। x कोऑर्डिनेट आ गया बेटा। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे, 2 प्लस के हैं 1 माइनस का, वो भी क्या आ जाएगा, -a/12। मीन्स दोनों माइनस है। दोनों माइनस है तो बेटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में। मतलब यहां कहीं वैल्यू आएगी, क्या आएगी, -a/12 और -a/12। तो ये है बेटा सेंटर ऑफ मास। तो क्या ये मुश्किल है? मुश्किल क्या है, हमें लगता मुश्किल है कि इस टाइप का काट दिया तो कहाँ जाएगा, हम क्या करें। बेटा डरना नहीं है, हमें सिर्फ उस चीज पर फोकस करना है जो हमने कंसेप्ट सीखा हुआ है, उससे हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सबट्रैक्टेड। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा।
बेटा आपको करना क्या है, कुछ न्यूमेरिकल हम करा सकते हैं। देखो अब न्यूमेरिकल कितने हैं, बहुत, आप जितने प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल उतने और मिल जाएंगे, नहीं मिल रहे तो हमसे ले लो। लेकिन हम बेटा सब नहीं करा सकते, अगर हम सब करवा भी दें उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, हमने करा दिया, आपने सीख लिया, वो आपको कम याद रहेगा। अगर आप खुद कुछ करोगे, खुद अगर आपसे ये न्यूमेरिकल ना हुआ होता और आपने ट्राई किया हुआ होता तो आप इसको जिंदगी में कभी नहीं भूलते। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं बेटा, सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, एक हमारे पास सर्कल है। क्या है, सर्कल। सर्कल की बेटा रेडियस आपको गिवन है r। कितनी गिवन है सर्कल की रेडियस, r। और इस सर्कल से आपने एक छोटा सर्कल काट दिया जिसकी रेडियस r/2 है, जिसकी रेडियस क्या है, r/2। मीन्स पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, ये क्या है कंप्लीट r, ये भी क्या है r। मीन्स क्वेश्चन क्या है, एक हमारे पास लार्ज सर्कल था जिसकी रेडियस r है और उसमें से बेटा हमने एक स्मॉल आया, एक हाफ रेडियस का सर्कल काट दिया। हाफ रेडियस का सर्कल काट दिया, ये r का था पूरा बड़ा और इसमें से r/2 का काट दिया। अब इसको काट के बाहर निकाल दिया, काट दिया बाहर निकाल दिया, तो अब हमारी बॉडी कैसी बचेगी बेटा, ये बचेगी, ये बॉडी बचेगी। तो अब हमें ये देखना है, अच्छा सिंपल सोचो, पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, इस साइड मास कम हो गया, सेंटर ऑफ मास इस साइड जाएगा, तो इस साइड कहां जाएगा बेटा, थोड़ा सा इस साइड मूव कर जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि सेंटर ऑफ मास, पहले जो सेंटर ऑफ मास था या जो हमारा सर्कल है उसके सेंटर से कितना दूर आएगा, कितना दूर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। तो ये हमारा टारगेट है बेटा। है क्वेश्चन मुश्किल, मुश्किल रहा है, अभी 2 मिनट के बाद आपको होगी कि हम इस टाइप की हर एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार बेटा माइक चेक कर लेते हैं भाई, ऑल इज वेल। चलो बेटा आगे चलते हैं। एक बात बताओ, अगर हम देखो, हमें एक चीज पता है, एक फॉर्मूला हमें सबको पता है, आर सेंटर ऑफ मास निकालने का, MI/RI में RI। इस क्वेश्चन में दिक्कत कहां रही कि हमें मास नहीं पता, क्या हम मास निकाल सकते हैं। अगर मैं ऐसा मान लूं, जो हमारे पास लार्ज सर्कल है उसका बेटा मास मैंने मान लिया m है, तो m मास किसका है, बड़े सर्कल का। बड़े सर्कल का क्या बड़ा है, एरिया बड़ा है। या आप ऐसे मान लो, ये आपके पास एक सर्कुलर, क्या कहें इसको, डिस्क गिवन है। ये क्या गिवन है, सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क है बेटा, उसका कुछ सरफेस होगा, उसका कुछ एरिया होगा, उस एरिया में से इतना एरिया बाहर काट दिया। अगर मैं कहूं सर्कुलर डिस्क का मास m है, तो मैं ऐसे कह दूं πr² एरिया है, उसका मास क्या है, m। हमने कितना मास बाहर निकाला है, देखो एक एरिया होगा मास बाई πr²। हमने जो एरिया बाहर निकाला उसका बेटा πr/2 का स्क्वायर कर दें πr²/4। तो हमने जो एरिया बाहर निकाला है वो क्या है, πr²/4। तो बेटा इसका मास क्या आएगा, πr²/4, πr² से πr² मतलब m/4। मतलब हमने कितना मास बाहर निकाल दिया, m/4। कितना मास बेटा बच गया, 3m/4। अपना आधा नहीं पूरा काम हो गया है। अब आप 2 सेकंड में इसको कर दोगे। यहां तक क्लियर है। एक बार और देखो, जो बड़ा हमारा सर्कुलर डिस्क था उसका मास मान लिया हमने m, तो हम देखना चाहते हैं हमने कितना मास हटा दिया, कितना मास बाहर निकाल के फेंक दिया। तो कितना मास बाहर निकाल दिया, m/4। वो कैसे, एरिया से। πr² है तो मास m है, एरिया कितना बच गया, उतना मास बच गया, उतना मास निकाल दिया। तो ये मास हमारे पास क्या है, m/4 और ये क्या है, 3m/4। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैंने मान लो ये मैंने एरिया बाहर निकाला, अगर बेटा मैं इसको वापस फिट कर दूं, वापस फिट यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा या यहाँ करेंगे जहां निकाला है। अगर मैं इसको वापस यहाँ फिट कर देता हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, r/2 पर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है,
r/2 पर, और इसका मास है कितना बेटा, m/4। अच्छा, और जो बच गया उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, थोड़ा सा इस साइड, वो मैंने मान लिया कि यहां है, और उसका मास कितना है 3m/4। तो क्या बेटा हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, अगर मैं इसको वापस फिट कर दूं तो सेंटर ऑफ मास वापस कहाँ गया, 0 के ऊपर। सेंटर ऑफ मास वापस कहाँ गया, 0। दोबारा सुनो इस बात को, यही मुद्दा है, यही कंसेप्ट सीखना है। जो पार्ट बाहर निकाला, सेंटर ऑफ मास थोड़ा इस साइड आ गया, बाहर निकाले हुए पार्ट को मैं वापस रख दूं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, वापस सेंटर पे। मींस एक मास ये और एक मैंने और रखा, दोनों की वजह से कहाँ आ गया, यहां। ऐसे समझो इस बात को, ये हमारे पास m/4 मास है, कहाँ रखा हुआ है, सेंटर से r/2। ये 3m/4 मास कहाँ रखा हुआ है, इस साइड, कितना दूर सेंटर से, x। तो क्या बेटा हम x नहीं निकाल सकते, एक सेकेंड का काम आप निकाल दोगे, अभी निकाल दोगे, देखो क्या आएगा। छोटे छोटे घरां विच उठे आए। देखो बेटा सेंटर ऑफ मास अभी कहाँ है, ओरिजिन पर ही है। अगर दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दें कहाँ है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। ओरिजिन पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है, m/4 कहाँ है, r/2 के ऊपर। m/4 कहाँ है, r/2 के ऊपर, या यहाँ देख लो m/4 कहाँ है, r/2 के ऊपर, प्लस दूसरा मास कहाँ है, x डिस्टेंस पे हमने माना है 3m/4 बेटा कहाँ है, x डिस्टेंस पे। बाई में मास कितना है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दे मास क्या आ जाएगा, एक बात देखो बेटा, ये डिस्टेंस ओरिजिन से कहाँ है, लेफ्ट में। मास मूवमेंट को याद करो पहले लेक्चर को, मास मूवमेंट क्या था, रेफरेंस पॉइंट से मास की तरफ, मीन्स ये नेगेटिव है तो हम यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। आप नेगेटिव ना भी लगाना, वो मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, नेगेटिव लगाना और ना लगाने से क्या फर्क आएगा। चलो देखो, m सब में काट दो, इस साइड 0 है, इस साइड क्या है बेटा, r/8 प्लस माइनस 3x/4। तो 3x/4 बेटा क्या आ गया, r/8, 4 से 2 तो x क्या आ गया, r/6। मीन ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, r/6। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, r/6। अब ये देखो मैंने माइनस लगाया, अगर बेटा मैं माइनस ना लगाता तो ये मेरा आंसर क्या था, माइनस। मतलब फिर ये बताता कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आया, लेफ्ट में। और हमें पहले ही पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, लेफ्ट में। अगर हम मान के चलेंगे सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में आएगा तो यहाँ माइनस लगा लो, अगर हमें नहीं पता कहाँ आएगा तो यहाँ प्लस लगा लो, अपने आप माइनस आ जाएगा। तो बेटा आपने देखा कितना आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ हमें ये निकालना है कि कितना मास हटा दिया और फिर उसको वापस रख दिया तो सेंटर ऑफ मास वही बन जाएगा दोबारा से होल बॉडी का। आई होप समझ आया होगा, एक बार आप खुद ट्राई करना। और बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, न्यूमेरिकल आपको ट्राई करना है, न्यूमेरिकल आपको करने हैं। बेटा मैं आपका जेईई नीट में सिलेक्शन नहीं करा सकता, जेईई नीट में आपको सिलेक्शन कौन कराएगा, भगवान नहीं करा सकता, कौन कराएगा, आप खुद कराओगे। मेरा रोल 15 से 20% है कि आपको हर एक टॉपिक करा दूं कि हाँ बेटा ऐसे होगा। अब करना आपको है, अब आप जाके कुछ करके ना हो और फिर कहो कि सर ने कराया नहीं, वो बेटा गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम डिस्कस आपने करनी है, जितने न्यूमेरिकल ट्राई करोगे उतना आपका कंसेप्ट बढ़ता जाएगा, लिखित में ले लेना ना हो तो। चलो अगला देखते हैं, एक और प्रॉब्लम नहीं न्यूमेरिकल है, तुम प्रॉब्लम से डरते हो यार। इस बार हमारे पास वही एक सर्कल है, क्या है, वही एक सर्कल है। इसको थोड़ा उस साइड बनाते हैं यार, ताकि कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़ा जगह अतिरिक्त मिल जाएगा। ये एक हमारा सर्कल है, इस सर्कल से यह कह दो एक क्या है, सर्कुलर डिस्क है बेटा। सर्कुलर डिस्क से मैंने एक स्क्वायर काट दिया, क्या काट दिया, स्क्वायर। और स्क्वायर जो काटा है उसका डायगोनल इक्वल टू रेडियस। बात समझाई, एक सर्कुलर डिस्क है उससे मैं एक स्क्वायर काट रहा हूं, स्क्वायर कितना काट दूं, देखो ये सेंटर है,
आई होप सही है। ये क्या है? डायगोनल, मतलब मैं इतना एक स्क्वायर काट दूं तो स्क्वायर का डायगोनल क्या है? रेडियस। अब यही बात हुई ना, एक सर्कुलर डिस्क एक स्क्वायर काट दिया कितना काटा? डायगोनल, डायगोनल का बना के एक स्क्वायर काट दिया। अब मुझे ये बताना है, पहले इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर था। आप सबको पता है कोई भी बॉडी अगर रेगुलर शेप की, एक सिमेट्रिक शेप की है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? जैसे स्क्वायर है, सफेयर है, एक रोड है, ठीक है। कोन वगैरह में थोड़ा सा अलग केस आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्क्रीट की पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूस का कैसे निकालेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। एक बात बताओ बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? आपको सिंपल पता है, इस पार्ट को मैं बाहर निकाल दूं, इस साइड मास क्या हो गया? कम। मास कम हो गया, सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट होना है। कितना शिफ्ट होना है? मान लिया x, तो x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। नहीं भी पता इस साइड शिफ्ट हुआ है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि फिर हम x की जगह पे -x पुट करेंगे नहीं, +x पुट कर देंगे, नहीं पता है। चलो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, मेन टारगेट क्या है हमारा? ये तो हमें पता है कहाँ मिलेगा सेंटर ऑफ मास, r/2 के ऊपर। इसका कहाँ मिलेगा? x के ऊपर। अगर हमें कहीं से मास मिल जाए, इसका मास और बचे हुए का मास, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा काम, जब भी सबट्रैक्टेड बॉडी है, कोई चीज काट के बाहर निकाली, तो पहला काम है जो निकाल दिया उसका मास निकाल दो, और जो बच गया उसका मास निकाल दो, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ये ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। माइक चेक कर लेते हैं बेटा। कल बहुत ठोकर खाई है माइक ने नहीं, माइक ने तो कहाँ खाई, हमने खाई है यार। बुरा हाल कर दिया, कल 4 बार लेक्चर अपलोड करना पड़ गया। करेंगे आपके लिए। आपको क्या क्या करना है? अगर अच्छा लगे कि कुछ अलग है, तो अपने दोस्तों को दिखाना है कि हाँ देखो, आप भी यहाँ से देख लो, आप भी यहाँ से पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ये निकाला, ठीक है। हमें ये पता है पूरे सर्कल का तो मास, सर्कल या सर्कुलर डिस्क का मास कितना है? m, मान लेंगे m है। अब इसका मास कब निकालेंगे? जब इसका एरिया पता होगा। एरिया पता करने के लिए हमें बेटा क्या निकालना है? साइड। दोबारा सुनो, हमें दोनों मास चाहिए। ये तो एक सर्कल है, मास निकल जाएगा, मास मान लिया m है। अगर इस पार्ट का मास निकालना है तो मुझे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि मुझे पता है πr² एरिया है, उसका मास क्या है? m। एक एरिया है, उसका मास m/πr², और जितना इसका एरिया होगा मैं यहां रख के मास निकाल दूंगा, और जो मास इसका निकल गया, फिर कितना मास बच गया वो हम निकाल देंगे। फिर वही बात होगी पहले वाले क्वेश्चन की। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, r क्या है इसका? डायगोनल r है बेटा। मैं इसको एक बार के लिए a मान लेता हूं, ये साइड a है, ये साइड a है। तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो a क्या आ गया बेटा? r/√2a²। 2 a की वैल्यू क्या आ गई? r/√2। क्या आ गया? r/√2। अगर स्क्वायर का साइड बेटा r/√2 है तो एरिया क्या आएगा? r²/2। एरिया निकालना था, एरिया निकल गया। कितना एरिया आया? r²/2। अब यहां मास निकाल लो। एरिया कितना है? r²/2। तो मास क्या आएगा बेटा? m/πr² इंटू r²/2। r² से r², m/2 पाई। मतलब जो मास हमने काटा है, जो इसको बाहर निकाला है, इसका मास क्या है? m/2 पाई। जो मास बाहर निकाला है, काटा है, काट के बाहर निकाला है, फेंका है, कितना है? m/2 पाई। तो बेटा जो ये बच गया कौन सा? इसको मैं ये कर रहा हूं, ये हमारे पास बच गया। इसका मास कितना है? m/m/2 पाई। सारा मास m है, m/2 पाई काट के बाहर फेंक दे, कितना मास बच गया? m/2 पाई। अब बेटा m/2 पाई बच गया तो कहाँ आएगा? थोड़ा सा नीचे आएगा, सेंटर। देखो ये पार्ट अगर मैं बाहर निकाल के फेंक दूं तो पहले सेंटर पे था,
अब इसका ऊपर मास क्या है, कम है, नीचे मास क्या है, ज्यादा, कम आएगा। इस साइड मास कम है, इस साइड मास ज्यादा है, तो कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। तो मैंने मान लिया यहाँ आ गया कितना, x। बात समझ आई क्यों आया, नहीं आया तो एक बार फिर बैक करके सुन लेना बेटा 10 सेकंड, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे कंपेयर कर दूं, ये m/2 स्क्वायर है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर पे, और सेंटर कितना दूर है, r/2। ऐसे मैं लिख दूं m/2 मास है, वो सेंटर से कितना दूर है, r/2। जो बच गया उसका सेंटर इस साइड आएगा, हमें पता है कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। कितना, m-m/2 मास है, सेंटर कितनी दूर है, x डिस्टेंस दूर है, और ये हमारा कहाँ है, 0 0 पर। ये बेटा एक्चुअल में ऐसी लाइन बनेगी, आप इसको तिरछा बनाना। मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि हमें एक मास पता है, उसकी पोजीशन पता है, दूसरा मास पता है, पोजीशन पता है, तो क्या हम सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ऐसे बताओ एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास है कहाँ, ओरिजिन पे ही रहेगा, ओरिजिन पे रहेगा तो क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। अब बेटा इसको देखो m/2 इंटू में डिस्टेंस r/2, इसका इस साइड माइनस कर दूं, माइनस कर दें तो क्या आएगा, m-m/2 प्लस इंटू में -x, दोनों को जोड़ दो, मास क्या आएगा, m। अगर बेटा आपको नहीं पता ये माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस बेटा ये सेंटर इस साइड शिफ्ट हुआ है, और इस साइड शिफ्ट होगा, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू माइनस होती है, इसलिए मैंने माइनस लिया है। आप यहाँ प्लस लोगे तो आंसर में माइनस आ जाएगा। आंसर में माइनस आने का मतलब क्या है कि वो ये कह रहा है कि नीचे आएगा, हमें पहले ही पता है बेटा नीचे आएगा। चलो देखो, m ऊपर गया 0, इसको बेटा इस साइड ले आओ, m/r में 4 इज इक्वल टू m-m/2 ना इतना है इंटू में x, m कॉमन ले लो, काट दो, r/4 इसको बेटा मैं थोड़ा इस साइड कर रहा हूं, r/4 उस साइड क्या रहेगा, 2 ऊपर, 2 -1 बाई में 2 इंटू में x, 2 से 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, r/2 तो है ही, और 2 -1 और चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, x। तो बेटा ये कितना नीचे आया है, इतना नीचे आया है। अगर आप यहाँ प्लस माइनस ना लेते तो ये आंसर क्या आ जाता, माइनस। मैंने यहाँ माइनस लिया है तो ये क्या है, प्लस। मीन्स मैं कह रहा हूँ कि नीचे आएगा, कितना आएगा, इतना। अगर नहीं पता तो हम कहेंगे x आएगा, x किस साइड आएगा, नीचे आएगा, कितना नीचा, इतना। तो ये है बेटा न्यूमेरिकल्स, किसके ऊपर, बॉडी काट के फेंकी गई है, मतलब कोई बॉडी है उसका कुछ पार्ट काट के बाहर निकाल दिया। डर लगता है भाई। चलो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। अब बेटा करना क्या है आपको इस टाइप के जितने ट्राई हो सके, आज आपको डीपीपी दे देंगे, तो आपको बेटा ट्राई करना है। लास्ट के जो डीपीपी थी वो आपने सोल्व कर ली होगी, उसमें 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस हुई होगी। एक इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई होगी कि एक हमारे पास, एक्चुअल वर्डिंग मुझे ध्यान नहीं है, मान लो m मास है और कितना दूर रखा हुआ है a, ये है m ब्रिक, मतलब एक ईंट है यहाँ रखी हुई है, इसके ऊपर एक और ईंट रखी हुई है m/2 मास की और a/2, उसके ऊपर बेटा एक और ईंट रखी गई है m/4 मास की a/4, उसके ऊपर एक ईंट ऐसे 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 चलता जा रहा है। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने में क्या दिक्कत है बेटा, पहले ये देखो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, मास क्या है हमारा, कितना मास है m, इसका बेटा सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर पे, कितना a/2 में। फिर इसका देखो, इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा यहाँ पर, ये a/2 तो उसका आधा a/4, मतलब प्लस m/2 इंटू a/4, प्लस इसका क्या आएगा m/4 और इसका सेंटर यहाँ है m/4 प्लस a/8, ऐसे चलता रहेगा, बाई में m प्लस m/2 प्लस m/4 ऐसे चलता रहेगा बेटा।
और ये आखिर में क्या बनेगी, जीपी बनेगी। जीपी क्या होता है, 1 + r स्क्वायर + r क्यूब। इनका बेटा सम करना हो तो पहले क्या आता है, फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है, 1 माइनस रेशियो 1 × r × r स्क्वायर, r स्क्वायर इंटू r, मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, r। तो ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है बेटा, कर दोगे आप। मतलब क्वेश्चन से डरना नहीं है, जो वो स्टेप कहे उस स्टेप टू स्टेप चलते जाना है, कोई महाभारत थोड़ी है। चलो, अब कल के टॉपिक में कुछ बच्चों को ये डाउट आया होगा, चलो कल वाला एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, कल वीडियो में शायद रह गया। ये है बेटा इस टाइप का, ये लेटर क्या है, ई। ई लेटर बेटा आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये साइड आपको गिवन है ए, ये पॉइंट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट ए है, ये 2a है और ये 3a, ए। तो ये आपको कितना गिवन है बेटा, 5a। अब सिंपली एक बात देखो, जब भी ये है, क्या यहाँ पर सिमेट्री बन रही है, बन रही है। इसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट क्या है बेटा, सेम, मतलब जितना मास इसके ऊपर है उतना ही मास इसके नीचे है। मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, मतलब आएगा ऐसे समझो। यही तो डाउट था कल आपको। एक मास m है, एक मास m है, एक मास m है। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा सेंटर में। कर दिया। अगर मैं इसको 2m कर देता हूं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, थोड़ा ऊपर। अगर मैं इसको 3m कर देता हूं थोड़ा सा कहाँ, नीचे। आए तो का बेटा इसी लाइन के ऊपर, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसी लाइन के ऊपर। तो ऐसे ही इस सब का सेंटर ऑफ मास आएगा इसी लाइन के ऊपर। चाहे x की वैल्यू कुछ आ जाए, y की वैल्यू क्या आएगी, 5a/2। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर से x की वैल्यू क्या आएगी, हमें मास नहीं पता, हमें ये पता है कि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। मतलब जो हमारे पास सबसे छोटा स्क्वायर है वो a × a का है और एरिया a² बनेगा। हम उसका मास m एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। या आप मान लो कि ऐसे यहाँ 3 स्क्वायर रखे हुए हैं, यहाँ 1 स्क्वायर रखा हुआ है, यहाँ 2 स्क्वायर, 1 a, ऐसे रखा हुआ है। तो बेटा 1 स्क्वायर का मास m है, तो यहाँ कितना मास आएगा, 3m। यहाँ कितना मास आएगा, m। यहाँ कितना, 2m। यहाँ कितना, m। और यहाँ कितना, 3m। अब अगर मैं x सेंटर ऑफ मास निकालूं, y तो हमने निकाल दिया, y तो सिंपल निकल गया। x की बात करूं तो बेटा यहाँ क्या है, 3m। 3m मास है तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 3a का आधा, मतलब 3m × 3a/2। जो मास बेटा इसका सेंटर ऑफ मास आएगा वही इसका आएगा, क्योंकि सेम है। तो इसको चाहे एक बार और ऐड कर लो, चाहे 2 से मल्टीप्लाई, प्लस इसकी बात करो, इसमें मास कितना है, m। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बेटा, सेंटर पे। ये a है तो a का आधा, a/2, प्लस एक ये है और एक ये सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर बात करेंगे इसकी, इसका मास कितना है, 2m। और इसका बेटा सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ क्या है, a। और बाई में 3 3 6 2 8 और 2 10, 10m से m काट देना बेटा, और ये आपका आंसर है। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल से कोई डरना नहीं है। बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। हमने सिर्फ एक दिन का वीडियो लेक्चर देखा है आपने, 30 मिनट्स का, और उसके अंदर आप सेंटर ऑफ मास को सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, मीन्स कंसेप्चुअल नॉलेज आएगी जब पढ़ोगे, और जब न्यूमेरिकल ट्राई करोगे तो और बेस्ट होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल और थ्योरी दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है बेटा। थ्योरी में ये कहीं बात मिलेगी नहीं, और कंपटीशन में यही आएगा। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा लेक्चर को, मजा आया होगा। कैसा लगा वो आप रिव्यू कर देना कमेंट्स में। और एक और बात बेटा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चाहे कमेंट मत करना, एक काम कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो दोस्त फिजिक्स में वीक है या जो दोस्त अच्छे भी है फिजिक्स में, उनको भी कुछ हेल्प मिल जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, आई होप यू विल डू इट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।